कांग्रेस ये निर्दलीय विधायक है महादेव सिंह ने, इसने कोई विकास नहीं किया है और केवल अपने घर का ही विकास किया है। अपने बेटे को प्रधान बना दिया और अपने बेटे की बहू को वो पंचायत समिति सदस्य बना दिया। एकांत में आप बात करोगे तो वो इतने प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो भी ये चाह रहे हैं कि हम सुभाष मिल की तरफ आए। और निर्दलीय विधायकों ने इतना भ्रष्टाचार किया है, विशेष रूप से खंडेला में तो इतना भ्रष्टाचार किया है महादेव सिंह खंडेला ने कि आप सोच भी नहीं सकते। सारा विकास कागजों में, सब कुछ कागजों में कर दिया उन्होंने। अशोक गहलोत खुद यहाँ आए हौद में, उन्होंने खुद ये औपचारिक घोषणा की कि अगर महादेव सिंह बोल देंगे मैं खंडेला को वहीं रखूंगा। और सीकर जिले में ही खंडेला यथावत यही है, RJ23 ही है। तो काम की तो मैं आपको कामों की इतनी लिस्ट दे सकता हूँ जितनी पढ़ते पढ़ते लोगों की आंखें तक जाएगी, पर मेरी बोलते और आपकी बताते हुए नहीं थक जाएगी। आज हम खंडेला विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से निर्दलीय विधायक है जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है और जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो भी कांग्रेस से ही है। यहाँ पर 4 साल पहले क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों, कौन से मुद्दे पूरे हुए हैं, कौन से मुद्दे अभी बाकी और आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे रहेंगे, अब बात करते हैं आज हम खंडेला की जनता से। आइए लंबाई ले लो, आप कौन से मुद्दे हैं, क्या मुद्दे इतने थे जो कांग्रेस ये निर्दलीय विधायक है महादेव सिंह ने, इसने कोई विकास नहीं किया है और केवल अपने घर का ही विकास किया है। अपने बेटे को प्रधान बना दिया और अपने बेटे की बहू को वो पंचायत समिति सदस्य बना दिया और ये अपने जो भी विकास किया है, अपने गांव का विकास किया है, खंडले में कोई विकास नहीं किया है। आज जो खंडले में चेयरमैन है महादेव सिंह कांग्रेस का है, लेकिन महादेव सिंह समर्थन है, उसने है ना जो इतना भ्रष्टाचार किया है। स्टेट ग्रांट पट्टे के 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं और मैं पार्षद हूँ, इतनी हालत खराब करती है खंडेला नगर पालिका की, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम भी होता नहीं है। और ये सारे मुद्दे हैं जो हवा है, केवल हवा में उड़ाते हैं सारे विकास किए जो मुद्दे। आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे? सुभाष मिल के लिए हम पानी, सुभाष मिल से हम अपेक्षा करते हैं। उसने एक वादा किया है पानी का है और जो रोजगार है, यहाँ पे रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो रोजगार के लिए वोट करेंगे और पानी के लिए वोट करेंगे। मुद्दा सबसे खंडेला नगर पालिका में पानी का है और दोनों विधायक 40 साल से 50 साल से खंडेला नगर पालिका में मान लो पूरी विधानसभा में राज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन पानी का मुद्दा ये चुनावी जब आते हैं 15 दिन तो ये जादूगर वाला खेल दिखा के ले जाते हैं। अब आप तीसरा ऑप्शन खंडेला की जनता के पास है सुभाष जी मील। तो सुभाष जी मील का मेन मुद्दा है पानी का। और वर्तमान में हमारे खंडेला में जो भी जैसे 2 कॉलेज आई है लड़कों की और लड़कियों की, वर्तमान में जो निर्दलीय विधायक है वो अपने गांव दुल्लापुरा में ले गया, जबकि वो होना चाहिए खंडेला नगर पालिका के अंदर। तीसरा ऑप्शन जो भी डिपार्टमेंट है वो सब दुल्लापुरा लेके जा रहा है और खंडेला नगर पालिका में जो वर्तमान में विधायक का ही चेयरमैन है वो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है कि ग्रांट एक्ट का पट्टा 1 रुपये में बनता है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ये कहते हैं। और जितने भी उनके पार्षद हैं उन पार्षदों से भी आप एकांत में आप बात करोगे तो वो इतने प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो भी ये चाह रहे हैं कि हम सुभाष मिल की तरफ आए, लेकिन राज होने के कारण से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। मेन मुद्दा पानी का है और जनता सुभाष मिल को वोट करेगी दिल खोल कर। पिछले सन 1980 से खंडेला का दुर्भाग्य रहा है कि 2 ही परिवारों का राज खंडेला में चलता रहा है और जनता के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। जनता एक बार इसको दे देती थी, एक बार इसको दे देती थी। और पिछली बार भी निर्दलीय महादेव सिंह जी ने आखिरी सहानुभूति के नाम पर मेरा आखिरी चुनाव है ये कहकर जनता से वोट ले लिए। टिकट मिलने में कुछ देरी हो गई, इसकी वजह से सुभाष मिल थोड़े से मतों से चुनाव हार गए। और ये खंडेला का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि गहलोत साहब की मजबूरी समझो या सरकार की मजबूरी समझो कि निर्दलीय विधायकों की ये सरकार, निर्दलीय विधायकों ने इसको बहुत शोषित किया है और निर्दलीय विधायकों ने इतना भ्रष्टाचार किया है, विशेष रूप से खंडेला में तो इतना भ्रष्टाचार किया है महादेव सिंह खंडेला ने कि आप सोच भी नहीं सकते। सारा विकास कागजों में, सब कुछ कागजों में कर दिया उन्होंने। और अब की बार जनता इतनी त्रस्त है, परेशान है, यहाँ न पानी पीने की कोई सुविधा है, न यहाँ कोई एजुकेशन की सुविधा है, यहाँ पर रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। लोग बाहर काम करके 2 रुपये लाते हैं। और अगर अब की बार हम आशा करते हैं कि सुभाष मिल को जनता वोट देगी और ये तो तय है, खंडेला की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार सुभाष मिल ही चुनाव जीतेंगे। और सुभाष मिल यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, पानी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बहुत सराहनीय कार्य करेंगे। इस मुद्दा हमारे यहाँ पानी और भ्रष्टाचार, और दूसरा है कि ये है कि जो विकास हुआ है वो आज
अपने विधायक ने अपने ही यानी अपना जो गांव है उसी के चारों तरफ अपना विकास करने की बात की है। वहीं पे बांध बनाना, वहीं पे कॉलेज स्थापित करना, वहीं पे दूसरे जो एजुकेशन सेंटर मान लें या चिकित्सा से संबंधित जो भी कोई बातें हैं वो सब अपने ही उसी गांव में करना चाह रहे हैं, जिससे कि गांव में जो खंडेला विधानसभा का परिधि क्षेत्र करीब 50 किलोमीटर है, तो जो लोग 50 किलोमीटर से जो लोग आते हैं उनका कम से कम 50 रुपया किराया, बच्चों का 50 रुपया किराया लगता है यदि वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले। यदि सेंटर खंडेला या खंडेला के आसपास जो मेहरों की डाणी या दायरा के अंदर कोई ऐसा कॉलेज स्थापित होते तो उससे ये बच्चों का जो इतना जो आर्थिक नुकसान नहीं होता। और आज इस बात को लेकर पूरी विधानसभा क्षेत्र प्रताड़ित भी है और प्रभावित भी है, जिससे सभी लोगों को इस बात का आभास है कि ये सारा सब गलत हो रहा है। लेकिन लोग दबी जबान से जो उनके समर्थक है वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि अभी सरकार है उनकी। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि आज 50 साल से हमारे यहाँ पानी की जो व्यवस्था है वो कोई तरह से किसी भी प्रकार नहीं है। कुमाराम परियोजना के लिए बार बार लोगों ने इनको अवगत करवाया, लेकिन इस बात पे कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। नहीं ही विधानसभा में आज 80 से लेकर आज तक जो वर्तमान विधायक है उसने एक शब्द भी विधानसभा में खंडेला के विकास या विनाश दोनों के बारे में भी एक शब्द भी नहीं कहा। तो मेरा तो आपके चैनल से ये है कि सबसे पहले आप चैनल के मार्फत जो ये खंडेला में पुलिस, नगर पालिका, जलदाय विभाग, जो भी विभाग हैं उनमें व्याप्त और जो कोर्ट्स या SDM कोर्ट वगैरह में जो भ्रष्टाचार है, जो लोगों को मतलब इस तरह से अपने कार्य करवाने के लिए और अपने लोगों को प्रभावित करने और उनको लाभ देने के लिए दलाली करवाने के लिए अधिकारी भी इनके एक तरह से सरकारी नौकर होते हुए इनके जो पालतू कुत्ता में पट्टे डाले हुए उस तरह से ये लोग है ना, अधिकारी भी इस तरह से इनका वो पूरा वो कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारा ही विधानसभा क्षेत्र रिंगस में जो खंडेला विधानसभा क्षेत्र में रिंगस पड़ता है, उसमें जो SDM जो खंडेला में एक वकील की हत्या करके और उससे मतलब आरोपी होते हुए उसको फिर वापस वहाँ पे पुनः स्थापित करवाया, जिसलिए कि वो चुनाव में अपना लाभ प्राप्त कर सके और लोगों को प्रभावित करके और उनको दबा सके। तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा पानी, बिजली और जो भ्रष्टाचार जो व्याप्त है प्रशासन में, इसके लिए निवेदन है कि आप अपने इसके तक। और खंडेला विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 2018 में कांग्रेस का टिकट न मिलने पर महादेव सिंह जी यहाँ से MLA बने, ठीक है। उन्होंने 2018 से आज 2023 तक इतना विकास करवाया है यहाँ कि इतना विकास करवाया कि मैं आपको मतलब गिनती करवाऊँ तो मतलब आप गिनने नहीं हैं। खंडेला में मतलब ना श्रीमान आप लोग खामोश रहे, हम नहीं बोले तो बिल्कुल आती है। रिंगस में पहले उप तहसील करवाया, फिर तहसील करवाया। खंडेला में चारोड़ा बांध बनवाया। खंडेला में मतलब आप कोटरी बांध बन रहा है पानी के लिए। कुंभाराम मतलब परियोजना वो शुरू करवाई है। विकास के काम राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत सरकार ने जो विकास के काम गरीब कि मतलब राहत देने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए हैं वो आज सब सराहनीय है। सबको मतलब उन प्रोग्रामों से लाभ मिल रहा है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो उन प्रोग्रामों से लाभ नहीं उठा रहा हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे चिरंजीवी योजना का मामला हो, चाहे मतलब नरेगा का मामला हो, कोई भी अरबी कहीं को बोलने कोई भी मामला हो, उसमें विकास के कामों के अंदर चार चांद लगे। यहाँ खूब भरपूर विकास हुआ है। जो भी है यहाँ जो आपस के रंजिश की वजह से कोई कुछ भी कहे हैं भ्रष्टाचार या वो कुछ भी, तो आपको बता रहे हैं ये शिकायतें क्यों नहीं की भ्रष्टाचार है तो ये आगे क्यों नहीं गए। अगर भ्रष्टाचार है तो अगर कोई ऐसी बातें होती तो आज तक पकड़ में आ जाते, कोई भी कुछ होता। तो ये कहने की बातें हैं, कहेंगे, कहने से कुछ नहीं होता है, प्रत्यक्ष में प्रमाण। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज तक खंडेला के इतिहास में महादेव सिंह जी के अलावा कोई भी कांग्रेस की टिकट से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीता है। महादेव सिंह जी ही सिर्फ ऐसे कैंडिडेट है जो कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते हैं। आपको से लेना चाहिए। ऐसा लोग बोल रहे हैं। मैं कहता हूं हमारी राज्य सरकार का
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। यदि इनको भ्रष्टाचार कहीं नजर आता है तो एसीटी में क्यों नहीं जाते? एंटी करप्शन ब्यूरो सामने है, सबके सामने है, इनको जाना चाहिए था। ये बेबुनियाद आरोप हैं। नगर पालिका में बहुत नीट एंड क्लीन काम हो रहा है। दूसरी चीज, खंडेला नगर पालिका में या खंडेला क्षेत्र में पानी की समस्या, आज जो खंडेला में पानी खंडेला की जनता पी रही है वो महादेव सिंह जी की योजना अजपरा से खंडेला लाई हुई है। और अभी जब वो उस योजना से कुछ पानी कम पड़ा है तो कोटड़ी बांध कम से कम 50 करोड़ की लागत से और पूर्ण होने की कंगार पे है। पूरे खंडेला क्षेत्र की उससे प्यास बुझेगी। विकास के कामों की तो गंगा बहाई है महादेव सिंह जी ने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि खंडेला की जनता, खंडेला के कांग्रेस जन महादेव सिंह जी के सानिध्य में गिरिराज सिंह प्रधान को चुनाव लड़ाना चाहती है और भारी बहुमत से उनको जिताना चाहती है। कांग्रेस सरकार ने, यहाँ के स्थानीय निर्दलीय विधायक ने इन 5 सालों के अंदर खंडेला का विकास नहीं करा के विनाश करवाया है। हमारे क्षेत्र को जिले के नाम पर सीकर में डाल दिया गया है, जो हमारे काउंट से 17 किलोमीटर दूर है। और हमारे नज़दीक 15-20 किलोमीटर जो नीम का थाना है उसमें नहीं जोड़कर हमारी जनता के साथ, काउंट क्षेत्र की जनता के साथ इन्हें 15-20 पंचायतों के साथ जो अन्याय किया है वो आने वाले समय में जनता उनको करारा जवाब देगी। वोट की चोट से उनको जवाब देगी। आने वाला समय बीजेपी का होगा। पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री हमारे भाजपा के जो बंशीधर जी खंडेला हैं, उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में जितने काम कराए इन्होंने कांग्रेसियों ने 70 साल में नहीं कराए। हर गांव से सड़क, पीएससी, स्कूल करवाई। आज इस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने जितना बंटाधार शिक्षा का किया है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जो शिक्षा थी उसका बंटा ढाल करके हर गांव में अंग्रेजी माध्यम पाश्चात्य संस्कृति को पैदा किया है, जिसका जनता करारा जवाब देगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शब्बीर खान खंडेला और मैं जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा, कोई भी तरह की गलत नहीं बोलूँगा। जो पहला काम तो है कि हमारा रेफर हॉस्पिटल खंडेले में पास हुआ था, वो गया ग्वाला। 2 कॉलेज आई थी खंडेले के लिए, वो गए दुल्लापरा तथा वो एक और गांव वहाँ गई। अब मैं जो होगा वही बताऊंगा। और हॉस्पिटल है वो ना कि महादेव सिंह ने बनाया, हॉस्पिटल ना कि महादेव सिंह ने बनाया, हॉस्पिटल बनाया बंशीधर बाजिया ने। पानी की लाइन लेके आया बंशीधर बाजिया। और मेरा खाद्य सुरक्षा की काम आया महादेव सिंह से। आप आराम से सुनना, जो बेर में बीती, मेरा भाई मर गया, वो खाद्य सुरक्षा महादेव सिंह ने मेरा नहीं बनवाया। उसके बाद मैं पहले महादेव सिंह के साथ 35 साल रहा, मेरा भाई मर गया, मेरा खाद्य सुरक्षा नहीं बना पैसे के कारण, मेरे पास पैसा था नहीं। उसके बाद में नहीं बनाना, मैं गया सुभाष मिल के पास, सुभाष मिल ने मात्र 8 घंटे के अंदर मेरा खाद्य सुरक्षा बना के दिया। और मैं जब तक जीऊंगा मैं सुभाष मिल को वोट दूंगा। और अब तक महादेव सिंह का मुझे कोई काम नजर नहीं आया, कोई भी काम नजर नहीं आया। खंडेला में 2013 से 18 तक बंशीधर बाजिया, खंडेला में 2013 से 18 तक बंशीधर बाजिया 5 साल में इतने काम करवाए थे, 500 करोड़ के काम करवाए थे। आज ये खंडेला का हॉस्पिटल, सीएचसी और एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और अजपरा से जो जीआई पाइप की लाइन डलवाई, सारे काम बंशीधर बाजिया के राज में। विकास की जो परिभाषा थी खंडेला में, बंशीधर बाजिया के राज में समझ में आई थी। विकास जानता नहीं था कोई खंडेला में विकास क्या होता है। बंशीधर बाजिया के राज में 5 साल में जितने काम हुए आज तक नहीं हुए कभी भी। और अब जो भी काम हुए विकास के, जो भी दुल्लापरा कॉलेज, आज गुरारा की बच्ची अगर पढ़ने आएगी यहाँ खंडेला, तो खंडेला एक बार चेंज करनी पड़ेगी बस उसको, फिर जाकर बस चेंज करनी पड़ेगी, फिर वो 3 बस चेंज करनी पड़ेगी जब जाकर वो कॉलेज पहुंचेगी। 10 किलोमीटर में 3 बस चेंज करनी पड़ेगी बच्ची को जब जाकर कॉलेज पहुंचेगी। ऐसी जगह कॉलेज बनाई है महादेव सिंह ने, सब कुछ गलत किया है। रामावतार शर्मा, सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। कोई भी जनता के कार्य नहीं हो रहे, आम जनता बहुत परेशान है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, दोबारा भाजपा की सरकार आने वाली है। कार्यकर्ताओं में, जनता में बीजेपी की लहर है। पिछले भाजपा कार्यकाल में जितने विकास हुए उसके 25% भी कांग्रेस राज में कोई विकास काम नहीं हुआ। और ये जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, आम जनता को पता है कि ये चुनावों का साल है, चुनाव आने वाले 3 महीने में। इन आम रेवड़ियों से जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भाजपा की सरकार दोबारा रिपीट होगी, आएगी भाजपा की सरकार। ये जो गहलोत सरकार रेवड़ियाँ बांट रही है, महिलाओं को मोबाइल वगैरह वितरण कर रही है, तो मैं उनको ये बताएं, महिलाओं की सुरक्षा की यदि गारंटी देते
तो ज़्यादा अच्छा होता। आज महिलाएं त्रस्त हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती हैं। गहलोत के राज में 4.5 साल हो गए, हर दिन एक दिन ऐसा नहीं गया, पेपर उठा के देख लो। और यदि विकास की बात करें तो बंशीधर खंडेला अपने आप में एक ब्रांड है। उनके मुकाबले ना तो पहले किसी आज तक किसी ने विकास किया है, ना कि कोई हमने ऐसा देखा है कि ऐसा कोई विकास हुआ है। हेलो, मैं पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद तैयब खंडेला नगर पालिका से हूँ। और अभी मेरे भाई बोल रहे थे, एक सरकार की स्कीम गिना रहे थे, तो वो तो गहलोत जी की सरकार की स्कीम है। यहाँ के वर्तमान की स्कीम क्या काम क्या क्या थे वो बताते तो वो हमें मालूम पड़ता। हमने पूरे खंडेले में नज़र घुमा के देखा, वर्तमान विधायक का कोई काम नहीं है, और जो भी काम होते थे वो पहले होते थे, अभी कुछ काम नहीं है। दूसरी बात, सरकार रिपीट होगी, गहलोत की नहीं कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, और इसमें सुभाष मिल का सबसे बड़ा योगदान होगा। और सुभाष मिल आज अपने आप में एक ब्रांड है, जगह जगह सभा हो रही है सुभाष मिल की। एक सैलाब का सैलाब उमड़ के आ रहा है सुभाष मिल के पक्ष में, और हर जगह से 70 पैसे में सुभाष मिल और 30 पैसे में ये दोनों रहेंगे। देखो, सबसे पहले तो राजस्थान तक चैनल का धन्यवाद बहुत बहुत। काम की जो ये बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि 2018 चुनाव जीतने के बाद महादेव सिंह खंडेला ने सबसे पहले रिंगस, जो खंडेला विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक है रिंगस, उसको उप तहसील, तहसील और उसके बाद उपखंड क्षेत्र बना के और रिंगस को सौगात दी। उसके बाद खंडेला में डेप्यूटी ऑफिस इसी कार्यकाल में खुला है। कांवट चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया है। कोटड़ी डैम जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उससे 15 गांवों को पेयजल और सिंचाई का पानी मिलेगा। यही नहीं, प्राचीन जो धरोहर है खंडेला की, जैसे आप अगर खंडेला के मार्केट में निकलेंगे, खंडेला के मार्केट को देखेंगे तो यहाँ 3 बड़े पुराने बहुत दरवाजे हैं जो बहुत प्राचीन है। उनकी जो मरम्मत है, उनका जीर्णोद्वार है, वो महादेव सिंह खंडेला के थ्रू है। खंडेला चारोड़ा धाम बना है, वो महादेव सिंह खंडेला के थ्रू वो उसका काम चल रहा है। कोटड़ी डैम में पानी की आवक जारी है। इसके अलावा चामुंडा माता जो है, उसके लिए कई सालों से जो भक्तालु थे उनकी ये आस थी कि वो वहाँ पे सड़क का कार्य हो, तो वहाँ पे 3.5 करोड़ की जो उसका बजट पास हो गया है। और वन विभाग के द्वारा जैसे ही उसका जो लेआउट बनता उसके बाद वो सड़क गिर जाएगी। उसके अलावा जो यहाँ पुरानी छतरियाँ हैं जो बहुत राजा महाराजाओं के काल से हैं, जिनको मतलब आप मानते हैं कि 200-300 साल हो गए, उन पर किसी ने आज तक कोई गौर नहीं किया था। राज परिवार हो चाहे कोई भी हो, आज महादेव सिंह खंडेला ने देवस्थान के द्वारा उन छतरियों का निर्माण पुनः निर्माण, जीर्णोद्वार हो रहा है उनके, और रंग रोगन का कार्य हो रहा है। उसके अलावा कम से कम 2 दर्जन से अधिक बड़ी रोडें, बड़ी सड़कें पास हुई है। 203 फेज की ट्यूबवेल खंडेला विधानसभा क्षेत्र में पास हुई है। 300 सिंगल फेज की ट्यूबवेल खंडेला विधानसभा क्षेत्र में पास हुई है। अनगिनत हैंडपंप पास हुए। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि खंडेला जैसे है उसमें उप जिला जो अस्पताल है वो बना है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब खंडेला है उसको नीम का थाना जब जिला बना तो खंडेला नीम का थाना में जाना था, पर महादेव सिंह खंडेला ने उनकी मतलब आप उनका वो देखो, उनका दम देखो। अशोक गहलोत खुद यहाँ आए, हौद में उन्होंने खुद ये औपचारिक घोषणा की कि अगर महादेव सिंह बोल देंगे मैं खंडेला को वहीं रखूंगा, और सीकर जिले में ही खंडेला यथावत यही है, RJ23 ही है। तो काम की तो मैं आपको कामों की इतनी लिस्ट दे सकता हूँ जितनी पढ़ते पढ़ते लोगों की आंखें तक जाएगी, पर मेरी बोलते और आपकी बताते हुए नहीं थक जाएगी। ये थे खंडेला के लोग जिन्होंने क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या मुद्दे नहीं है, किन मुद्दों को पूरा किया वर्तमान विधायक ने, किन मुद्दों को पूरा नहीं किया है। सुशील जोशी, राजस्थान तक खंडेला।